जब फाइब्रोमाइल्जिया डिटेक्ट हुआ मुझे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्लीप और स्ट्रेस लेवल कितना अफेक्ट करेंगे मेरे कंडीशंस को। मुझे जब ज़्यादा स्ट्रेस होता तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते, स्ट्रेस ज़्यादा होता तो स्लीप नहीं आती, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता तो पेन भी बहुत ज़्यादा होता था। अ, मैं काउंसलिंग के लिए भी गई साइकोलॉजिस्ट के पास। अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे टेक्निक्स जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना है, आप क्या कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें मैंने की, समथिंग वर्क समथिंग डिडंट वर्क। सो टू कीप इट शॉर्ट मैं ये रखूँगी आज सामने में कि ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ मेडिकेशन तो है, पर स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस के लिए जो चीज़ें बहुत ट्रायल्स, बहुत एरर्स के बाद मेरे साथ जो वर्क की उसमें 2-3 थी। एक मेडिटेशन, मैं जनरली लैम्प यूज़ करके करती हूँ, बहुत कामिंग होता है, माइंड को बहुत काम करता है। आई यूज़ टू लव गार्डनिंग। अभी भी जब मैं गार्डन में काम कर रही होती हूँ तो ऑल्दो मेरे को बहुत पेन रहता है बट आई एम वेरी हैप्पी, सो आई स्टिल कंटिन्यू दैट। उसके अलावा जो चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, मुझे अपने आप को स्टेबल बनाने में, वो था रेकी। मैंने फर्स्ट लेवल ऑफ रेकी तकरीबन 2010 में किया था। उसके बाद कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद छोड़ दिया था मैंने। बट जब ये चीज़ें वापस आई तो मैंने फिर सेकंड लेवल और थर्ड लेवल भी रेकी का किया, और रेकी को प्रैक्टिस करते हुए, मेडिटेशन को यूज़ करते हुए अपने आप को हील करने में मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मुझे बहुत अपने माइंड को कंडीशन करने में रेकी से हेल्प मिला। आज के डेट में मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मैं रेकी कर पाती हूँ, मेडिटेशन कर पाती हूँ। और एक और चीज़ थी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, वो था कि वाइल सर्चिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें से एक ट्रीटमेंट मैंने वैभव जी के सजेशन पे ट्राई किया, एंड दैट वाज नेचुरोपैथी। और उसके लिए आई ट्राइड टू गो टू पतंजलि। मुझे वहाँ पे मेरे प्रॉब्लम्स में कोई ज़्यादा तो फ़र्क महसूस नहीं हुआ, ऑफ कोर्स बिकॉज और फाइब्रोमाइल्जिया का कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। जो चीज़ उसमें से मुझे मिली वो एक चीज़ ये थी कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम खास करके, और अगर आप उसको 45 मिनट्स तक पहुंचा सकते हैं तो आपको रियल बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। ऑनेस्टली मैं 45 मिनट्स तो कभी नहीं कर पाई। आई स्टार्टेड विथ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, अब मैं 15 मिनट्स तक अनुलोम विलोम करती हूँ और मुझे उसका बेनिफिट दिख रहा है। थोड़ा एनर्जी लेवल बेटर है। उसके साथ एक और चीज़ जो मैंने की, जिसमें मुझे बहुत बेनिफिट मिला, आई ट्राइड योगा। नहीं कर पाई मैं, सूर्य नमस्कार वगैरह में नहीं, आई यूज़ टू डू इट बट अब नहीं कर पाती हूँ। पर मैंने एक पिलाटेस का एक बिगिनिंग वाला लेवल ट्राई किया, जस्ट एक ऐप डाउनलोड करके, एंड उसको मैंने कंटिन्यू किया, एंड 2-3 महीने के बाद मुझे थोड़ा 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 बेनिफिट नज़र आने लगा। सो ऑल इन ऑल मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल को कम करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आप अच्छा महसूस करेंगे। स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए काम कर गई वो आपके लिए भी काम करे। सो आपको खुद ढूंढना है। पर मेरा सजेशन ये ज़रूर रहेगा, डोंट ट्राई टू मैनी थिंग्स एट अ टाइम। एक एक करके ट्राई कीजिए। जो भी चीज़ ट्राई कीजिए, जो भी टेक्निक ट्राई कीजिए मेडिटेशन का, उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स, 12 वीक्स ट्राई कीजिए। एंड अगर वो 3 मंथ्स नहीं काम करता है देन ड्रॉप इट एंड ट्राई समथिंग न्यू। पर हार नहीं मानिए। स्लीप के लिए अब आई थिंक 5 मिनट ऑलरेडी होने जा रहा है स्ट्रेस पे ही बात करते हुए, तो मे बी स्लीप के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना लूँगी, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मेक अ लॉन्ग वीडियो। अपलोड में बहुत टाइम लग जाता है। थैंक यू।